कुछ गड़बड़ जी। क्या बात है? जीवन तुम बुरा नहीं मानता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कभी झूठा नहीं बोलते। बताइए भी, क्या बात क्या है? तुमको थोड़ा संभल कर रहना होगा जी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या? देखो, ये तुम्हारा लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन इधर आके इस लाइन में मिक्स होता जी, इसलिए शायद थोड़ा एक्सीडेंट का डेंजर जी। आप जानते हैं कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। हम मजाक नहीं करते जीवन, नो जोकिंग। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी अपना हाथ देखा है? देखा, जरूर देखा। जब हमारा वाइफ को कैंसर हुआ तब हम अपना हाथ देखा, और अपना हाथ देखकर ही हम समझ गया कि हमारा वाइफ बचेगा नहीं, और वो बचा भी नहीं। पद्मनाभन जी, कैंसर में कोई नहीं बचता, ये बात तो मैं भी बिना हाथ देखे बता सकता हूँ। इसमें एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, तुमको हमारा बात पर विश्वास नहीं तो मत करो विश्वास, लेकिन एक बात याद रखना जीवन, जो हम बोली वही होगी। वही जो आपने बोला? हम वही बोली जो हाथ की रेखा बोली जीवन। ओके ओके, अभी 5:15 हो गए हैं, चलिए वरना आपकी फास्ट ट्रेन छूट जाएगी। ओह माय गॉड, 5 बज गए, हम जाती। चलो चलो। हाय, आज बहुत भीड़ थी ट्रेन में। डार्लिंग, आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्यों? तुम क्या अपने मैके जा रही हो? हाँ हाँ, बस तुम तो यही चाहते रहते हो। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए बैठूं, थोड़ी हवा खाऊं, उसके बाद तुम अपनी खुशखबरी सुनाना। पर प्लीज भगवान के लिए ये मत कहना कि तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि तुम हमेशा मेरी माँ के पीछे क्यों पड़े रहते हो, जबकि वो बेचारी हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। मगर शादी से पहले तो हर वक्त वो मेरी बुराइयां करती थी, मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी। और यहाँ तक कि मैं जब तुम्हें मिलने घर पे आता था तो वो मुझे घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक देखती थी। बार बार यही बात दोहराते रहोगे क्या? जिंदगी को यही बात कहते रहोगे कि तुम कौन से अच्छे थे शादी से पहले? तुम्हारा ये घर नरक था बिल्कुल। और तुमने इस नरक को स्वर्ग में बदल दिया, यही ना? अब तुम्हारी माँ को यहाँ बुलाकर फिर से इस स्वर्ग को नरक में बदलने में क्यों तुली हो? ठीक है, मैंने घर काम के लिए एक नौकर रखा है। नौकर? चलो, बंबई में इतने दिन रहने के बाद ये कामयाबी तो हासिल हुई। नौकर तो इस जमाने की सबसे नायाब चीज है। जरा बुलाओ उसे, देख तो लूं। भूषण, जरा इधर आना। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। जाओ अपना काम करो। कैसा है? खाना खाने के बाद ही बता पाऊंगा। तुमने बताया नहीं, नौकर कैसा लगा? हाँ, खाना तो उसने अच्छा बनाया था, लेकिन ये क्या बात हुई? इस लेकिन अगर मगर से तो मैं थक चुकी हूँ। साफ साफ क्यों नहीं बताते, उसमें रखूं या ना रखूं? उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत छानबीन की। वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, पहले कहाँ काम करता था, और वो काम उसने क्यों छोड़ा। कमाल कर रहे हो तुम। आजकल के जमाने में तो नौकर मिलना कितना मुश्किल है। एक तो तुम औरतों की यही खराबी है, नौकर रखने के लिए मरी जाती हो, किसी को भी बिना पूछताछ किए नौकर रख लेती हो। अगर कल को कोई गड़बड़ करके भाग गया तो फिर क्या करूं मैं? करना क्या, ले जाओ उसे पुलिस स्टेशन और पुलिस को बता दो कि हम इसे नौकर रख रहे हैं। वो खुद उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगी। आजकल तो पुलिस वाले ही कहते हैं कि नया नौकर या ड्राइवर रखने से पहले उन्हें बता दें, लेकिन एक हम हैं जो ऐसा करते नहीं और बाद में पछताना पड़ता है। जब हम उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे ना तो वो भाग जाएगा। गांव का आदमी है, अनपढ़ है, इनकी पुलिस के सवाल जवाबों से डर जाएगा बेचारा।
कहीं वो समझ ना बैठे कि कल उसके हाथों से कोई प्लेट टूट जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो हम उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। कुछ भी हो, लेकिन बिना कुछ जानकारी हासिल किए मैं उसे काम पे रखने से सख्त खिलाफ हूँ। अगर कल हमारे सोते हुए वो हमारा गला दबाकर रुपये और गहने लेकर भाग गया तो? सब लोग अगर तुम्हारी तरह सोचते ना तो घर में कोई भी नौकर नहीं रखता। तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि दुनिया में हम पहली बार नौकर रख रहे हैं। अरे लोगों के घर में तो 20-20 सालों के नौकर हैं। मम्मी के घर में देखो, बिरजू कितने सालों से है वहां पर। वक्त बहुत खराब है राधा। आज के जमाने में पता ही नहीं चलता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मुझे तो सब मालूम है कि तुम ये क्यों कह रहे हो। हर महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी ना। लेकिन मैं कह रही हूँ उसे मैंने रख लिया तो रख लिया। कम से कम मुझे तो आराम मिलेगा। इस घर में आने के बाद कौन सा मुझे आराम मिला है। गुड नाइट। राधा 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 सामने चौराहे पर तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? तुम इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? और इतना सारा पसीना? तुम ठीक हो ना? मैंने अभी एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं मर चुका हूं। ओफो जीवन, सपना सपना होता है। तुम कब से विश्वास करने लगे सपनों में? तुम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। चलो चाय पियो। नहीं, पर मैंने सुना है कि सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पता नहीं लोग कैसे कैसे सपने देखते हैं। सबके सपने क्या सच होते हैं? मैं देखो, माय गॉड, देखो राधा, मैं रात को नौकर के बारे में तुम्हें बता रहा था ना। ये देखो, एक नौकर ने अपने मालिक और मालकिन का खून करके उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके खून की लथपथ हालत में वहां छोड़ के सभी रुपये पैसे लेकर भाग गया और पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब तक वो नौकर का कुछ पता नहीं है। मालकिन, क्या कर दिया तुमने? ये तो कब उसी सेट में से था जो मम्मी ने हमको पिछली दिवाली पे दिया था। मालकिन, बाजार से सामान लाना है, पैसे दीजिए। ओफो, 9 बज गए। राधा, तुम्हारा कहाँ है आभूषण? आभूषण नहीं जीवन, भूषण। अब वो भूषण हो या आभूषण, ब्रजभूषण हो या पद्म भूषण, मुझे उससे क्या लेना देना? अरे भाई उसे बोलो जल्दी से नाश्ता ले आए, मुझे देर हो रही है। वक्त पर नाश्ता ना मिले तो फिर नौकर रखने का फायदा क्या? पहला दिन है जीवन उसका, 1-2 दिन में समझ जाएगा। वो समझे कि ना समझे, लेकिन मैं अब समझ रहा हूं। क्या? यही कि पद्मनाभन जी ने जो कहा था वो सही है। क्यों? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था 2-4 दिन संभल कर रहना, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। क्या जीवन, तुम भी? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट तो हो चुका। कब? कल, जब तुमने ये नौकर रखा। ये भी तो एक एक्सीडेंट ही है ना। जीवन प्लीज। सुबह से ये तीसरी बार हुआ है। पता नहीं आज का दिन ही खराब है। पहले सपना देखा, उसके बाद वो कब टूटा, और अब राधा, आज कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा? गॉड नोस, पर कुछ होगा जरूर। देखो, दिन भर होशियारी से रहना और इसका खास ख्याल रखना। कबोर्ड को ताला लगाकर रखना और चाबी संभल कर अपने पास रखना, ठीक है? और बाथरूम जाओ तो भी चाबी अपने साथ ले जाना, समझी? तुम मुझे इतने क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आजकल के नौकरों का कोई भरोसा नहीं है, समझी?
नौकर रख भी लिया और बताया तक नहीं। देखो मैं तो कब से नौकर ढूंढ रही हूँ, लेकिन आजकल नौकर मिलते कहाँ हैं? जरा बुलाओ नहीं उसको, उसका कोई भाई होगा तो मैं अपने घर पे रख लूंगी। देख मैं तो घर वालों की फरमाइशें पूरी कर करके तंग आ गई हूँ। कोई कहता है आलू की भाजी बनाओ, कोई कहता है गोभी की भाजी बनाओ। देखो राधा, मैं जा रहा हूँ और मैंने जो कहा वो बात को ध्यान में रखना, ठीक है? एक्सक्यूज मी। राधा घर में अकेली है, वो नए नौकर के साथ। पता नहीं वो नया नौकर कैसा आदमी है। मेम साहब दाल खत्म हो गई है। ऐसा करो, पीछे बाजार है, वहां से ले आना। ओह, छुट्टा नहीं है, शाम को ले आएंगे। जी मेम साहब। जीवन, मैं तुमको तुम्हारा हाथ देख के कल जो बोली, तुम उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, लेकिन इस पेपर में तुम्हारा राशिफल पढ़ के तुम देखो कि मैं तुमको जो बोली वो बिल्कुल ठीक बोली, एकदम करेक्ट। देखो सी, इसमें लिखा कि समय खराब, सावधान रहना होगा, दुर्घटना का आसार है। और इसमें लिखा है यश होगा, पैसे मिलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, सोचा हुआ काम पूरा होगा। अब आप ही बताइए, इस पर विश्वास करूं या इस पर? उस पे यकीन करो जीवन, जो तुम्हारा दिल बोलता है। ओके ओके, बाय बाय। ये फोन को क्या हो गया? लगातार एंगेज आ रहा है। लगता है राधा अपनी माँ से बात कर रही है। नहीं, तुमने खाना खाया मम्मी? हाँ, मैंने भी खाया। तुमने क्या बनाया था? अरे पूरी मम्मी, मुझे तो तुम्हारे खाने की बहुत याद आती है। हाँ, अरे हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गई बताना, मैंने ना नौकर रखा है। हाँ, भूषण नाम है उसका। क्या? हाँ, खाना ठीक ठाक बनाता है, साफ सफाई भी ठीक ही करता है। मैं तो ठीक हूँ, हाँ, सब ठीक ठाक ही है। और तो सुबह चले गए ना ऑफिस? हाँ। भूषण, भूषण,
भूषण, भूषण, पीछे देखो। पीछे पीछे क्या जी? आई एम सॉरी, मैं आपसे नहीं कह रहा था। कुछ गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। जीवन, बॉस ने तुमको याद किया और वो इनकम टैक्स का फाइल लेके जाने का जी। पर पद्मनाभन जी, ये वो फाइल तो तैयार नहीं है। आप मेरा एक काम करेंगे? मैं तुम्हारा एक नहीं 2 काम करेगा, पर प्लीज फॉर गॉड सेक वो इनकम टैक्स का फाइल मेरा बस का नहीं है। आप बॉस को बोल दीजिए कि मुझे जरूरी काम आ गया है, मुझे घर जाना है। क्यों? मैं कल सुबह आके वो इनकम टैक्स का फाइल तैयार कर दूंगा, प्लीज। हुआ क्या? पता नहीं, लेकिन हम तुमको आप प्लीज बॉस को समझा दीजिए ना। ओके ओके, मैं देख लेगा। यू डोंट वरी। Thank you. रिलैक्स। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम चलाओ। ये क्या धीरे धीरे चला रहे हो? तेज चलाओ ना, मुझे देर हो रही है। ऑटो क्यों रोक दिया? सामने रेड सिग्नल है। गॉड, एक काम करो भाई साहब, राइट से निकालो। साहब राइट में नो एंट्री है, हवलदार चालान कर देंगे। तो वैसे घूम के जाना पड़ेगा, वैसे भी देर हो रही है मुझे। एक काम करता हूँ, मैं यहीं उतर जाता हूँ।
घर सामने तो है। भाई साहब कितने पैसे हुए? 16 रुपए। एक काम करो, ये रखो। मेम साहब अभी तक नहीं आए? पता नहीं, रोज तो इतने ही बजे आ जाते हैं। तुम एक काम करना, जी। ऑफिस फोन करके देखना निकले क्या। फोन तो सुबह से ही खराब है मेम साहब। आप कहें तो ऑफिस जाकर साहब का पता करूं? हाँ नहीं, जरूरत नहीं है, आ जाएंगे। ये बाहर भीड़ कैसी है भूषण? देख के आऊं मेम साहब? राधा, राधा सामने चौराहे में तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। नहीं, तो नहीं हो सकता।